Assalamualaikum. Yesterday we did the questions of the topic numbers, which are linked with the rounding of significant figures. And today we will attempt some past paper questions. So past paper questions जिसमें वो limits of mean rounding off वगैरह ये numbers involve होते हैं. So let's see. Here is the first question. It says by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of 29.3 square 2.04 into 0.874. देखिए उसने फाइनल आंसर के बारे में नहीं कहा कैसा होना चाहिए, बट उसने ये कहा है कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे आपके पास जितने भी नंबर हैं उन सबको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है और फिर आपने उसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है. सो नेहा 29.3 स्क्वायर 29.3 को वन सिग्निफिकेंट फिगर में हम क्या लिखेंगे? So 29.3 rupees moon 30. So 29.3 वन सिग्निफिकेंट फिगर में मीन जो 2 है वो या तो 20 बनना चाहिए या 30 बनना चाहिए. मीन 2 नहीं होना चाहिए या 3 नहीं होना चाहिए. So 29 राउंड ऑफ होके 30 बन जाएगा और ये 30 इज बेसिकली वन सिग्निफिकेंट फिगर. 30 में 3 वो स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. तो पहले हम हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं. व्हाट अबाउट 2.04 करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर? इट इज 2 0.874. वन नहीं बनाना इसको. 0.9. देखिए 0.874 आपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 8 है, 0 नहीं है. सो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 8 है. आपने नेक्स्ट नंबर देखना है. नेक्स्ट नंबर इज मोर देन 5. 7 मोर देन 5. सो 0.8 will increase by 1 and it will become 0.9. सो ये आपने हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया. अब आप इसका फाइनल आंसर फाइंड कीजिए. 30 स्क्वायर इज 900. 3 स्क्वायर 9 होता है, जीरो डबल हो जाते हैं. 900. ये 0.9 का अगर डेसिमल रिमूव करें तो क्या आएगा? इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम 10 लगाएंगे, 100 लगाएंगे, 1000, 10. और वो 10 कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में. अगर ये हमने पहले भी डेसिमल की कैलकुलेशंस की हैं कि अगर आपने डेसिमल नंबर रिमूव करना हो और वो नंबर न्यूमरेटर में हो, फिर आपका 10, 100, 1000 डिनोमिनेटर में आ जाए. लेकिन नंबर डेसिमल नंबर ऑलरेडी के डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर से अगर आपको डेसिमल रिमूव करना हो देन 10, 100, 1000 वगैरह न्यूमरेटर में आ जाता है. सो अब आप इसको एस्टिमेट करने लगे हैं. सो 9 ones are 900 are. सो 100 ये 2 कैंसिल करें तो 10 से 5 बनेगा. सो 5 into 100 is 500. So the estimation says its answer is 500. So हमने हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा as per the requirement of the question and we estimated the final answer as 500. ठीक हो गया? हमने एस्टिमेट किया, एक्यूरेट तो नहीं आंसर आ रहा. उसने क्वेश्चन में कहा था एस्टिमेट करें आंसर. हमने एक्यूरेट तो किया ही नहीं.
Okay, here is another question. Write the number 0.050462 correct to three significant figure. जी इसको लिखिए अपने पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर क्या आ रहा है. सो साइन बताइए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में इट इज क्या. अब पार्ट ए नहीं कर रहे, पार्ट ए पहले करें. शामिर लिखे वैसे ही बता दें. आप पार्ट ए कर रहे हैं सब. पार्ट ए के लिए तो कोई वर्किंग नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताना है. हाँ जी. सो करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मीन हमने यहां तक लिखना है, ऐसे ही है ना. सो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर. नेक्स्ट नंबर क्या है सिक्स. तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय वन. सो ये आ जाएगा 0.0504. क्या बन जाएगा 505. सो 0.0505. मीन व्हाट्स इन योर माइंड. देखिए मुझे ये बताइए 0.003 को 0.003 को आप थ्री लिख सकते हैं. So I have written three significant figures. We know कि initial zeros are not significant. ये स्टार्ट वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है. आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनल क्वेश्चन में बताइए क्या है. आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 5, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर इज 0 एंड थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इज 4. सो इसका मतलब हमने 4 तक लिखना है. ठीक. सो मुझे ये बताइए 0.0504 को अप्रोक्सीमेटली हम 504 या 505 लिख सकते हैं. आप मुझे बताइए आपके पास 0.0504 कितने डॉलर हैं. एक मिनट, कितने डॉलर हैं आपके पास. 0.05 मीन टू हैव लेस देन $1. उसको मैं राउंड ऑफ करके कहूँ कि आप बताएं कितना. आप राउंड ऑफ करके आप बता रहे हैं कि आपके पास 500 समथिंग डॉलर. सो स्टार्ट वाले जीरो तो आप रिमूव नहीं कर सकते. सो इट इज correct to three significant figure is 0.0505. Okay, B part. By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this. जी ट्राई करें पहले आप. By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this. 0.2 राउंड ऑफ हुए कैसे 2 बन जाता है. जी 8.94 को वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो इट इज 9. 0.201 का फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है ना. सो उसका नेक्स्ट नंबर 0 है, सो लेस देन 5, तो 0.2 ही रहेगा. 28.8. देखिए 28.8 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3. अगर इसको मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूं ये बन जाएगा 29. टू सिग्निफिकेंट फिगर. अगर मैं इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूं तो क्या बनेगा 3 या 30. 3 नहीं बनेगा. 29 28 राउंड ऑफ होके 3 नहीं बनता.
28 को राउंड ऑफ करके या तो 20 बनाएंगे या 30 बनाएंगे। सो उस नंबर की वर्थ भी देखा करें कि वो जीरो कम या ज्यादा हटाने या बढ़ाने से आप कहीं उसकी वैल्यू ना खत्म कर रहे हो, सिर्फ राउंड करना है आपने। सो वो बनेगा 30, ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है 30। 29 करेक्ट था, बट वो तो आप टू सिग्निफिकेंट फिगर में बता रहे थे। क्वेश्चन है कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, सो वन सिग्निफिकेंट फिगर में इट इज 30। अब बताइए 0.2 का डेसिमल रिमूव करें अगर आप, 9, 0.2 का डेसिमल रिमूव कर दिया 2, सो इससे क्या चला जाएगा, 10 आ जाएगा। कहाँ पे, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वन डिजिट था। अब आप कैंसिलेशन कीजिए और आंसर लिखिए। 9 3 के टेबल से कैंसिल होगा 3 और ये आ जाएगा 10। आप ऐसा कीजिए, अब फर्दर कैंसिलेशन की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि 2 को 10 से कैंसिल मैं कर सकता हूँ, ऐसा है ना, मैं 2 को 10 से कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन आप मत कैंसिल कीजिए। आप 3 टू द 6 और डिनोमिनेटर में 100। आप बताइए 6/100 कितना होता है, 0.06। अगर आप कैंसिल कर देते तो 3/50 हो जाता। तो 3/50 को डायरेक्ट डेसिमल में लिखना मुश्किल होता है। जब आपके डिनोमिनेटर में नंबर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। जी ठीक हो गया। ओके, अदर देन दिस क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि व्हाट्स द आंसर फॉर 6/10 विदाउट कैलकुलेटर, व्हाट्स द आंसर फॉर 6/10? Chris, can you 0. explain one 0.6. what we What's the answer of 6/100? do? 0.06. What's the answer for 6/1000? क्या रूल समझ आ रहा है? जी आप ये कह सकते हैं बिल्कुल कि जितने जीरोज हैं ऊपर उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के बाद उतने डिजिट होने चाहिए। सो अगर आपके पास देखिए ना, आप खुद देखें 0.6 का अगर डेसिमल रिमूव करें तो आप क्या लिखते हैं आंसर, जिसका आंसर लिखते हैं 6/10। सो 6/10 को रिवर्स करेंगे तो 0.6। सो इसी तरह 0.06 अगर हो, उसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो वो आता है 6/, डेसिमल की जगह 1, और नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हैं डेसिमल के बाद उतने जीरोस आ जाते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसी है, जितने आपके पास जीरोस हैं डेसिमल के बाद उतने डिजिट होने चाहिए। सो बताइए व्हाट्स द आंसर फॉर 35/1000? सो 35/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.035। सो आप यूं भी देख सकते हैं कि ये जीरो इस 5 के साथ, ये जीरो इसके साथ, ये जीरो इधर आ गया और 1 की जगह डेसिमल। हर कोई डिफरेंट वे से सोचता है। सो इकरा इसी तरीके से अगर आपके पास 0.2 हो, सो हमने डेसिमल की कन्वर्जन 2-3 दिन पहले भी बल्कि कर चुके हैं, लेकिन फिर फर्दर मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो 0.2 का डेसिमल अगर आप रिमूव करें, सो वो क्या आएगा, जहां पे डेसिमल होता है उसकी जगह 1 आता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस आते हैं। सो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो इट विल बिकम 2/10। अगर हो 0.02 दैट विल बिकम 2/, डेसिमल की जगह 1 आप कह सकते हैं, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो, सो 0.02 इज 2/100। 0.00002 को अगर हमने कन्वर्ट करना हो, सो डेसिमल की जुबान, आगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5,
So 5 zeros आ जाएंगे. So 2/100,000. जी इकरा आप बताइए कोई और इस जो चीज नहीं समझ आई इस क्वेश्चन में. Okay, now attempt this question without using calculator. इसको attempt कीजिए. Again, the question is by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this. तो इसको वैसे भी आप विद कैलकुलेटर नहीं कर सकते क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है. वो आपको मार्क्स किसका देगा? हर नंबर को आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा. इवन आपका आईजीसीएसई में ये क्वेश्चन आता है और आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई की कि हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें पहले आप. अल्बीना डिनोमिनेटर में जीरो कैसे आ गया? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कल से मैं बता रहा हूं कि ये नहीं ऐसे कर सकते. 0.396 लिखा हो. सो अल्बीना इस नंबर में मुझे बताइए कि व्हाट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हियर? 3. 3 इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर. सो हमने यहां तक नंबर लिखना है. सो आप नेक्स्ट नंबर देखिए. द नेक्स्ट नंबर इज मोर देन 5. So the previous number will increase by 1, so it will become 0.4. आप लोग 0.396 को जब इधर देखिए कि ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और नेक्स्ट नंबर 5 से कम है तो वो 0 0 ही रहेगा. तो वो गलत है क्योंकि आपका जीरो स्टार्ट वाला वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं. आपका तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है. आपने उस तक राउंडिंग करनी है. सो 29.2 को बताइए क्या लिखा आपने? 30. 8.17 को और 0.396 को 0.4. अब आप डेसिमल रिमूव कीजिए. बताइए डिनोमिनेटर में डेसिमल था, उसको रिमूव करने के लिए 10 आना चाहिए. कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में. सब आप इसकी कैलकुलेशन करें. 4 1 4 2 सो 600. 30 into 2 60. 60 into 10 600. जी 0.4 का डेसिमल रिमूव किया है. 0.4 का डेसिमल अगर रिमूव करें तो 10 आता है. अगर 0.4 न्यूमरेटर में हो तो 10 डिनोमिनेटर में आता है. अगर 0.4 डिनोमिनेटर में हो तो 10 न्यूमरेटर में आता है. यस फिर भी ठीक है. आपको क्योंकि जिसमें जिनके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा वो इसके बाद वो डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. लेकिन ये नॉर्मी ओ लेवल को वालों को इस साल कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो उनके लिए तो ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो फिर ही वो कैलकुलेशन कर सकेंगे. जी हाँ जी पेपर 1 के क्वेश्चन. Okay, part A. Write the number 357.864 correct to two significant figures. सर 360 बनता. 360
$360,000 अलवीना, आपके पास $357 हूँ तो राउंड ऑफ करके आपके पास 3,60,000 बन जाएंगे। ये कहाँ से राउंड ऑफ, ये कौन सा मैजिक है, मुझे बताएं, मैं भी अपने डॉलर कन्वर्ट कर लूँ इस तरह। सो इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, ठीक। सो नेक्स्ट नंबर है 7। सो 3 5, 5 क्या है, इंक्रीज होके 6 बन जाएगा। सो 357 राउंड ऑफ होके 360 बन जाएगा। अल्बीना 0.00 अगर मैं डाल भी दूं 0.000 तो 360 फिर भी नंबर रहेगा। आपने पॉइंट डेसिमल रिमूव नहीं करना, लेकिन जब उसने कहा टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है तो आगे वाले डेसिमल के बाद वाले फिर जीरोस लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन एक बात कि इसको 357 को 36 लिखना बिल्कुल गलत है, या 360,000 लिखना भी गलत है। वो इसका मतलब जो वर्थ है 357 की, वो 36 भी नहीं हो सकती और 360,000 भी नहीं हो सकती। 357 टू सिग्निफिकेंट फिगर में या तो 350 होगा या 360 होगा राउंड। जी नहीं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है ये 36, क्योंकि उसने द क्वेश्चन वॉज टू राइट आंसर है टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। आपको मैंने बताया था कि जीरो मिडल में हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, जीरो स्टार्ट में सिग्निफिकेंट नहीं होता, और एंड वाला जीरो समटाइम सिग्निफिकेंट होता है, समटाइम नहीं होता। अब बताइए एंड वाला जीरो हम सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे हैं या नहीं, हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं काउंट कर रहे। अगर आपके को लगता है कि अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करते तो जीरो हटा दें, ये माइंड में आ रहा है ना, तो फिर वो नंबर क्या बन जाएगा 36, और 357 राउंड ऑफ होके 36 नहीं बनता, ऐसे ही है ना। तो इसलिए जीरो की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। सिग्निफिकेंट रूल्स के मुताबिक वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू जीरो की होने की वजह से 6 और 3 की प्लेस वैल्यू 100, 3 की प्लेस वैल्यू 100 बन जाए। अगर वो जीरो हटा दे तो 3 की प्लेस वैल्यू 10 बन जाए। B part, estimate correct to the nearest whole number the value of cube root of 67 divided by 1.03। उसने हर नंबर को क्या राउंड ऑफ करना है वो उसने नहीं बताया, उसने क्या ओवरऑल उसको होल नंबर में राउंड ऑफ करें। पहले आप ट्राई करें, ट्राई करें, आपको जहन में जो आता है आप करें, खुद अपने पास खुद करें। क्या आंसर आ रहा है? ओवर 1 is 4। होल नंबर में, नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करें। नियरेस्ट होल नंबर मीन डेसिमल नहीं आना चाहिए। नियरेस्ट होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें डेसिमल नहीं होता। फाइनल आंसर विच इज 4। जी, क्यूब रूट ऑफ 67 हमें पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता तो फिर तो बहुत मुश्किल है। देखिए क्यूब नंबर्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट क्यूब नंबर 1 क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, 5 क्यूब 125 होता है। इसका मीनिंग ये है कि क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, 4, और क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है, 5।
ये दोनों इंफॉर्मेशन अगर आप अपने माइंड में रखें तो बताइए क्यूब रूट ऑफ 67 तकरीबन क्या होगा? 4.1 4 के क्लोज होगा या 5 के क्लोज होगा? 4 के क्लोज होगा, और 4 के क्लोज हो सकता है 4.1 हो, 4.2 हो, 4.3 हो। तो उसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे? नियरेस्ट होल नंबर में क्या बनेगा? 4। और 1.03 is approximately 1. So what is 4 divided by 1? So इसका नियरेस्ट होल नंबर में आंसर बनेगा 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए, by making suitable approximation estimate the value of this. अब उसने ये नहीं कहा कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर में करें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें, 3 में करें। उसने कहा जो भी आपको सुटेबल अप्रोक्सीमेशन लगती है आप उसमें आप यूज करें और बताइए क्या बनता है आंसर। इकरा आप मुझे ये बताइए कि आपने आंसर 6 कैसे बताया था? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। 6 या 5 कैसे आया? फिर मैं आगे एक बात एक्सप्लेन करता हूँ उसको। सर मैंने जो एस्टिमेट निकाला था क्यूब रूट ऑफ 64 का, वो 4.5 आ रहा था। वो कैसे? जब आपको सर पता है क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है, क्यूब रूट ऑफ 125 का आंसर 5 होता है। सो क्यूब रूट ऑफ 64 के बाद से लेकर क्यूब रूट ऑफ 125 तक जितने नंबर उनके आंसर 4 और 5 के दरमियान होंगे। मैं कुछ नंबर लिखता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 65, क्यूब रूट ऑफ 67, क्यूब रूट ऑफ 70, क्यूब रूट ऑफ 75, क्यूब रूट ऑफ 80, क्यूब रूट ऑफ 90, क्यूब रूट ऑफ 100, क्यूब रूट ऑफ 110, क्यूब रूट ऑफ 120, फिर जाके आएगा क्यूब रूट ऑफ 125। सो क्यूब रूट ऑफ 67, क्यूब रूट ऑफ 67 तो बिल्कुल क्लोजेस्ट है क्यूब रूट ऑफ 64 के। सो आंसर इसका 4.01 समथिंग होना चाहिए। 4.1 हो जाएगा मैक्सिमम, 4.2 आपके जहन में आ जाए, 4.3 आ जाए, लेकिन 4.5 वो नहीं आना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 64 और 125 के मिडिल में नंबर बताइए तकरीबन। हालांकि वो राउंडिंग तो नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ 64 और 125 के दरमियान तकरीबन 90 नंबर बनता है। तो अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 90 पूछूं, वो आप आंसर 4 और 5 के मिडिल में कि 4.5 बताएं अगर, तो लॉजिकली थोड़ा सा करेक्ट है। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 67 तो बिल्कुल 4 के क्लोज है, उसका आंसर तो 4.1 ही होना चाहिए, मैक्सिमम 4.2 हो जाए, और वो राउंड ऑफ होके 4 ही बनना चाहिए, वो 5 नहीं बन सकता। बाय मेकिंग सुटेबल अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। जी, इसमें उसने मेंशन नहीं किया कि आपने 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है या 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है या 3 में लिखना है। तो कोई भी कहता है सुटेबल अप्रोक्सीमेशन। ये कौन सी अप्रोक्सीमेशन है इसमें ये आ रहा है? मुझे बताइए क्यू ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3.98। उसको क्या राउंड ऑफ करेंगे आप? 4 कर देंगे आप। 602.3 को क्या करेंगे आप? 600 कर देंगे। 2.987 को क्या करेंगे? 3 कर देंगे। इससे अच्छी अप्रोक्सीमेशन कोई नहीं हो सकती। अब स्क्वायर रूट 4 2 होता है, सो ये आ रहा है 1200/3 विच इज 400।
आपने क्या ये अप्रोक्सीमेशन नहीं, उसने कह रहे अप्रोक्सीमेशन के थ्रू करें। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब आपने स्क्वायर रूट 3.98 के क्लोजेस्ट देखने कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो 4 है। तो 3.98 आपको राउंड ऑफ कर सकते हैं, आप 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखते हैं। राइट 248.367 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। साइन बताइए इसको, 2 डेसिमल प्लेसेस में क्या लिखेंगे? 2 डेसिमल प्लेसेस का मीनिंग बताइए पहले। 2 डिजिट होने चाहिए। तो 250 में डेसिमल के बाद डिजिट ही कोई नहीं, तो आप बोल रहे हैं 37, बिल्कुल सही है। देखिए नंबर था 248.367। इजी क्वेश्चन में आप मार्क्स लूज कर रहे हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने का मतलब आपको यहां तक आंसर चाहिए। सो शामिर, ऐसे ही है ना, ये यहां तक चाहिए आंसर। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है? वो है नंबर 7 विच इज मोर देन 5। तो द प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1। तो नंबर क्या बनेगा? 248.37। दिस इज करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। 36 रहता फिर। अगर 364 होता तो 36 ही रहता, 66 ही रहता, फिर वो एक नंबर इंक्रीज नहीं होता। सो 248.37 उसी नंबर को वो कह रहा है कि करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर आप राउंड करें। जी बिल्कुल सही है। सो टू सिग्निफिकेंट फिगर मीन दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां तक ना राउंड कर रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 8। सो प्रीवियस नंबर 4 क्या बन जाएगा? 5। सो 2 5। लेकिन क्या 2 5 होगा या कुछ और होगा? 250, क्योंकि 248 राउंड ऑफ होके 250 बनेगा, 25 नहीं बनेगा। ठीक। बी पार्ट, estimate correct to the nearest whole number the value of cube root of 8.36 plus cube root of 63.58। इनकी वैल्यूज होल नंबर में एस्टिमेट करनी है, एक्यूरेट नहीं बतानी है, एस्टिमेट करनी है। कीजिए एस्टिमेट। Ikra is saying 6. Let's see. जी उमर बताइए आपका क्या आंसर है? अलवीना का आंसर भी 6 है। 6 ही आ रहा है। सर 6 आ रहा है, 2+4 है क्योंकि 4 का क्यूब 64 बन रहा है, 2 का 8 बन रहा है। जी हमें पता है क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है। सो ये 8.36 है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 ही होगा। और क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है, और ये क्यूब रूट ऑफ 63.58, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 4 होगा। सो 2 + 4 आंसर इज 6। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this. Attempt कीजिए पहले आप. Estimate the value by writing each number correct to one significant figure. हर नंबर को one significant figure में लिख के फिर estimate कीजिए. जी 58.7 को राउंड ऑफ किया, क्या आया? 59 गलत नहीं है, लेकिन वो टू सिग्निफिकेंट फिगर में है. आपको उसने कहा वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें. देखिए 58.7 को अगर मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करूं 59 बनेगा, लेकिन उसे क्वेश्चन में क्या वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें तो 6 बनेगा. तौबा करें. नेहा क्या बनेगा? 60. $58 राउंड ऑफ होके 6 नहीं बनेंगे, 60 बनेंगे. डॉलरों में खेला करें फिर समझ आती है. तो 58.7 को राउंड ऑफ करके 6 नहीं 60 बनाते हैं. ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन वो जो मैथ के रूल्स के मुताबिक सिग्निफिकेंट नहीं है. 4.08 इज वन सिग्निफिकेंट फिगर में 4. 19.7 को वन सिग्निफिकेंट फिगर में 2 या 20 और ऊपर क्यूब उसी तरह ही है. सो ये आ जाएगा 60 इंटू 4. 2 क्यूब क्या होता है? 20 इंटू 20 इंटू 20. 2 क्यूब होता है 8 और जीरो ट्रिपल हो जाएंगे 8000. अब इसकी कैंसिलेशन कीजिए. एक जीरो इस जीरो से कैंसिल. ये 4 1 द 4 और ये 800 क्या बन जाएगा? 200. व्हाट इज 6 ओवर 200? 6 ओवर 200 को फर्दर कैंसिल करें 2 के टेबल से, ये 3 आएगा और नीचे 100. सो आपके पास आ गया 3 ओवर 100 विच इज 0.03. जी क्लियर है. सो ये एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के पास पेपर से क्वेश्चन भी हो गए. मुझे उम्मीद है कि अब काफी हद तक क्लियर होगा. कल हम इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे कुछ और नंबर टॉपिक में करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह.